द टी इज फैंटास्टिक। किसने ये कहा था? कुछ याद आया? मंजर किसी इंडियन फिल्मी सीन से कम ना था। एक दुश्मन पायलट अपने जलते त्यारे से खुद को पैराशूट के जरिए नीचे लाता है और जब एहसास होता है कि वह दुश्मन की सरजमीन पे मौजूद है तो पीछे को भागता है। मुश्किल मुकामी लोगों से जान बचाने के लिए अपनी पिस्तौल से हवाई फायर करता है और फिर बेकाबू होते मुकामी लोगों को करीब पाकर वो एक तालाब में कूद जाता है और हसास दस्तावेजात और नक्शे को निगल लेता है कि किसी के हाथ ना लगे। पाकिस्तानी फिजाई खदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय फोर्सेस के पायलट अभिनंदन सर्विस नंबर 27981 को चाय पिए 2 साल गुजर गए। पाक फौज की जेरे हिरासत रहा जहां इसके साथ बेहतरीन सलूक किया गया, जिसका एहतराफ भारतीय पायलट ने जारी करदा वीडियो में भी किया। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. The tea is fantastic. The tea is fantastic. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. चाय तो कमाल की थी ही, मेहमान नवाजी ने भी विंग कमांडर का दिल जीत लिया। उनका कहना था कि भारत जाकर अपना बयान नहीं बदलूंगा, चाहता हूँ हमारी आर्मी भी हमसे ऐसा ही बर्ताव करे। I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद से भारतीय मीडिया में ये चर्चा था कि पाकिस्तान अब पायलट की रिहाई के लिए भारत के सामने शराइत रखेगा, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जज्बा गैर सिगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा करने का हुक्म दे दिया, जिसको बैन अल-अक़वामी सतह पर बहुत सराहा गया। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में 14 फरवरी को एक कार खुदकश धमाके में 40 भारतीय फौजी हलाक हुए थे, जिसका इल्जाम भारत ने बराह रास्त पाकिस्तान पर आयद किया था। पुलवामा वाक़ये के बाद सूरत हाल कशीदा हुई और 26 फरवरी की रात भारतीय फजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, जिस पर पाक फजाइया की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तैयारे बालाकोट के करीब हथियार फेंकते हुए भाग निकले थे, जिसके बाद बुध की सुबह 27 फरवरी को पाक फजाइया ने भारत को सरप्राइज देते हुए भारत के 2 तैयारे मार गिराए, जबकि एक भारतीय पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है। ज़राए के मुताबिक अभिनंदन की भारत मुंतकिली के बाद फौरी तौर पर इंटेलिजेंस यूनिट्स ले जाया गया और जहां इनका मेडिकल और नफ्सियाती मुआयना किया गया। इंडिया में अभिनंदन कहाँ है नहीं पता, लेकिन हाँ, पाकिस्तान में अभिनंदन की याद में कराची PAF म्यूजियम में विंग कमांडर का मुजस्मा उनकी मूंछों समेत मौजूद है। नुमाइश में जहाज़ के जिस्म और दुम के कुछ हिस्सों के साथ MiG-21 की कीमत के बदले चाय की एक रसीद भी रखी गई है, जिसका इशारा MiG-21 के आउटडेटेड होने की तरफ है। याद रहे MiG-21 वो फाइटर जेट था जो अभिनंदन समेत पाकिस्तान में क्रैश हुआ था।